बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ते हैं पहले, क्योंकि जितना ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, बेसिकली अगर आपको क्वेश्चन रीड करना आ गया तो आंसर अपने आप निकाल दोगे। ये क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 5.2। इससे पहले अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो बता देना, ठीक है। फिफ्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है बेटा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें एक एपी गिवन है। एपी कैसे गिवन है? 7, 13, 19 एंड सो ऑन अप टू 205। हमें निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है तो आपको बेसिकली एन की वैल्यू निकालनी है। अब मान लेते हैं, लेट ए एन इज 205। क्लियर? ए कितना होगा बेटा हमारा? 7। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम लोग? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डी क्या होता था बेटा? कॉमन डिफरेंस। 13 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा? 6। एन का फॉर्मूला क्या होता था? रिकॉल करो, एन का फॉर्मूला क्या है? एन का फॉर्मूला है ए प्लस n-1 इंटू डी इज 205। सही है ना? इज इट क्लियर? जो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर देते हैं। ए हमारा है बेटा 7, एन हमें निकालना है, डी है 6, 205। यहाँ तक क्लियर है बेटा? 7 को ट्रांसपोज करते हैं तो n-1 इंटू 6 विल बी 205 माइनस 7, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड ये पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। 205 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा? 198 बचेगा। n-1 इंटू 6। अब ये जो 6 यहाँ पे है लेफ्ट हैंड साइड, अगर ये 6 राइट हैंड साइड जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये स्टेप क्लियर है? ये जो 6 लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई में है, हाँ ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं। 6 से 198 को डिवाइड करो। 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18। हमें एन की वैल्यू निकालनी है। 1 को ट्रांसपोज करेंगे, राइट लेफ्ट से राइट आएगा तो -1 है तो +1 बन जाएगा। तो हमारा एन कितना आ जाएगा बेटा? 34। तो वी कैन सी जो गिवन एपी है, एपी कंसिस्ट ऑफ 34 टर्म्स। ये हमारा आंसर आ गया। मैच करो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा। हमें चेक करना है वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी और नॉट। ठीक है। हमें एपी क्या गिवन है बेटा? 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। इस एपी के लिए ए कितना हो जाएगा बेटा हमारा? 11 हो जाएगा, क्योंकि ए को हम क्या बोलते हैं बेसिकली? ए वन। ए वन का मतलब क्या होता है? पहला टर्म। कॉमन डिफरेंस निकाल लो। डी से नोट करते हैं, कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। क्लियर है? सेकंड टर्म इज 8, 8 माइनस 11। अब की बार ध्यान रखना बेटा, इट विल बी नेगेटिव ऑफ 3। क्लियर है? ओके। तो नेक्स्ट क्या करें? अब हमें मान लेते हैं जो गिवन टर्म है, लेट
ए एन इज -150। मैंने ये ज्यूम कर लिया है कि जो -150 है वो इसका nth टर्म है, एपी का। ठीक है, nth टर्म है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो जो वैल्यू पता है बेटा वो पुट करते हैं। सही है। ये जो 11 है, अगर राइट हैंड साइड पे जाके ट्रांसपोज होगा तो प्लस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा बेटा? माइनस। सही है ना? एन माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू, माइनस माइनस के दोनों साइन तो नेगेटिव रहेगा, लेकिन ये हो क्या जाएंगे बेटा? कितना हो जाएगा माइनस का? 161। क्लियर है? नेगेटिव से नेगेटिव को काट देना। हमें तो एन के लिए सोल्व करना है। 161/3 प्लस वन, एलसीएम ले लो। इसको सोल्व करते हैं। 5 15, 4 12, डेसिमल 6। अब देखो, एन की वैल्यू बेटा इंटीजर में नहीं आ रही ना, है ना? जो टर्म्स होते हैं वो कैसे आते हैं? फर्स्ट टर्म हो सकता है, सेकंड टर्म हो सकता है, थर्ड टर्म हो सकता है। सही बात है ना? तो इट शुड बी अ इंटीजर। बट यहाँ पे ध्यान दें, तो ये वैल्यू तो इंटीजर की नहीं है। 54.6, आगे भी कुछ होगा सोल्व होगा, ठीक है ना? क्योंकि हमें एक एग्जैक्ट नंबर नहीं मिला, तो आप लिखेंगे -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th। क्या कह रहा है? 31st टर्म ऑफ एपी इज, फाइंड 31st टर्म। ठीक है, हमें A31 निकालना है। उस 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। अगर A11 पे फॉर्मूला लगाएं, कौन से वाला? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। तो A प्लस 11 - 1 इंटू डी का वैल्यू है बेटा 38। ये क्या हो जाएगा? A प्लस 10D इज 38। ये इक्वेशन 1 बन गई। इसको सिंप्लीफाई करें, यही वाला फॉर्मूला इस पे भी यूज करते हैं। A प्लस 16 - 1 D is 73। A प्लस 15D is 73। ये सेकंड इक्वेशन बन गई। क्या ये दो इक्वेशन समझ में आई बेटा कैसे बन? ये समझ में आया बेटा? हमें
क्लियर है बेटा? समझ आया क्या किए? समझ आया क्या कर रहे हैं हम लोग? चलिए बेटा आगे। करूँ रेस? देखो बहुत मजा आता है जब करते हैं, ठीक है ना, एपी के क्वेश्चंस में बहुत मजा आता है सही में। लेकिन आपको प्रैक्टिस करने हैं बस। जितना एपी को प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस अपने आप होने लग जाएंगे बेटा। आपको ज्यादा एफर्ट करनी ही नहीं, ठीक है। तो आपको खुद ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। वो तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ मैं। कर लोगे ना 8? या मैं करूँ? बिल्कुल वैसा ही है जैसा अभी किया, ठीक है। फिर 9th है। 9th भी ऐसा ही है, ठीक है। 9th करोगे ट्राई? चलो 10th में करता हूँ, ठीक है। कुछ होमवर्क भी होना चाहिए, ना हो तो कल पूछ लेना दोबारा, ठीक है। ठीक है। 10th में देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो देखो ये 17th टर्म हो गया। और ये हो गया हमारा 10th टर्म। और वो क्या कह रहा है? 10th टर्म में अगर आप 7 ऐड करोगे तब वो 17 के इक्वल होगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A17 - A10 = 7। क्या ये इक्वेशन क्लियर है बेटा? ये मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे है ये पता चला? अब फॉर्मूला ओपन कर लेते हैं। A17 का मतलब क्या है? n को 17 पुट करते हैं फॉर्मूले में तो क्या बन जाएगा? A + 17 - 1D माइनस। इसके लिए क्या करेंगे? n को 10 पुट कर देंगे। A + 10 - 1 × D = 7। सोल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा? A + 16D माइनस A + 9D = 7। A + 16D माइनस का A और माइनस का ही 9D, क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन इससे भी मल्टीप्लाई होने वाला है और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। A से A कैंसिल होगा बेटा। 16D में से अगर आप 9D को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7D बच जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 7। तो यहाँ से D के लिए निकालनी है तो 7 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो D हमारा आ जाएगा 1। इसका मतलब वी कैन से जो गिवन एपी है,
जो भी क्वेश्चन के लिए एपी गिवन है उसका जो कॉमन डिफरेंस है दैट इज ऑफ गिवन एपी इज 1। ये हमारा आंसर आ गया।